चलिए आज फिर हम लोग बात करते हैं उसी फ्रॉग का। नेक्स्ट सिस्टम को जोड़ रहे हैं, वह है आपका नर्वस सिस्टम ऑफ द फ्रॉग। ठीक है, नीट में नया सिलेबस में फ्रॉग इंक्लूड हुआ है। साथ में आपको पता है वीडियो के साथ आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दिया जा रहा है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, फिर आपको कुछ दिन के बाद उसका हम लोग पूरा विथ एक्सप्लानेशन, यस, उसके क्वेश्चन को भी हम लोग पब्लिश करेंगे और विथ एक्सप्लानेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स कम, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रेन ऑफ द फ्रॉग का बात करते हैं, नर्वस सिस्टम से उठाते हैं और आज हम लोग ब्रेन तक बात करेंगे। फिर अगले वीडियो में हम लोग लेंगे इसका स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो आज नर्वस सिस्टम में देखते हैं। तो नर्वस सिस्टम में क्या है इसका, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट देयर, तो फ्रॉग के नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं एसोसिएटेड विद द वर्ड कंट्रोल है किसी का भी नर्वस सिस्टम एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द वेरियस सिस्टम ऑफ बॉडी। बॉडी के वेरियस सिस्टम, मेनी सिस्टम जो है उसको ये कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, इसमें ये नर्वस सिस्टम वर्टिब्रेट है, हाई वर्टिब्रेट है, इनवर्टिब्रेट में भी बहुत सारा इनवर्टिब्रेट का भी हम लोग डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, इसको 3 सब डिवीजन में डिवाइड करते हैं। इसको नर्वस सिस्टम को, अभी ब्रेन को नहीं, ब्रेन को भी 3 ही पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेकिन नर्वस सिस्टम को भी 3 सब डिवीजन में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको शॉर्ट में हम लोग CNS भी बोलते हैं। इट कंप्राइजेज, इसमें क्या क्या आता है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। आज इस वीडियो में हम लोग पूरा ब्रेन का बात करेंगे, ब्रेन के पूरे स्ट्रक्चर को लेंगे और साथ में आपको MCQ भी देंगे प्रैक्टिस के लिए। इसलिए वीडियो देखिए, उसके बाद MCQ प्रैक्टिस कीजिए, देन आफ्टर दैट व्हाट कॉन्फिडेंस विल बी द बिल्डअप ओवर देयर। ओके, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यस, शॉर्ट में इसको हम लोग PNS भी कहते हैं। PNS ये कंप्राइजेज होता है क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स, जो ब्रेन से निकलता है नर्व्स वो, और स्पाइनल नर्व्स है। साथ में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, या इसको हम लोग ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, ANS। ओके, ये कंप्राइजेज होता है क्या, मेड अप ऑफ द सिंपैथेटिक नर्व्स एंड गैंग्लिया। सिंपैथेटिक नर्व्स एंड गैंग्लिया। तो ये हो गया, इसके नर्वस सिस्टम को 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लिए। क्या क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलिए या ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कहिए, दैट इज द वर्ड ANS। तो फ्रॉग के नर्वस सिस्टम को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में क्या करने जा रहे हैं डिस्कस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ब्रेन पार्ट को लेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ब्रेन पार्ट को। फिर नेक्स्ट इशू में हम लोग जाएंगे, दैट इज द टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड। आइए पहले ब्रेन ऑफ द फ्रॉग पे हम लोग बात करते हैं। तो ब्रेन जो होता है फ्रॉग का, यस, ये वाइट कलर का होता है और इलोंगेटेड होता है, ये लंबा सा ऐसे होता है, आगे डायग्राम देखते हैं, इलोंगेटेड होता है एंड समव्हाट फ्लैटेंट स्ट्रक्चर। फ्लैटेंट स्ट्रक्चर होता है, डॉर्सल और वेंट्रल साइड से ये फ्लैटेंट होता है। यस, लाइज इन क्रेनियम ऑफ द फ्रॉग, जहां पे ये रहता है उसको हम लोग क्रेनियम या क्रेनियल कैविटी कहते हैं। तो क्रेनियम जो स्पेस को सराउंड करता है जहां पे ब्रेन रहता है वो हो गया क्रेनियल कैविटी। नर्वस सिस्टम जो होता है ये होता है इक्टोडर्मल इन ऑरिजिन, ऑरिजिन में ये इक्टोडर्मल होता है, इक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। प्रोटेक्शन में बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, ये स्केलेटल सिस्टम का जो पार्ट है वह क्रेनियम इसको प्रोटेक्ट करता ही है। ठीक है, क्रेनियल कैविटी में तो स्कल यानी क्रेनियम इसको प्रोटेक्शन देता है, तो क्रेनियम प्रोटेक्ट करता है। साथ में इसमें क्या होता है, बाय द 2 कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन्स होता है, जिसको हम लोग मेनिंजेज कहते हैं। राइट, मेनिंग्स जो होता है ये सिंगुलर टर्म है, इसको मेनिंजेज कहा जाता है। यस, लेकिन इसके मेनिंजेज में क्या होता है, ओनली 2 मेम्ब्रेन होता है। जैसे एक ये बोन है, अगर क्रेनियम का बोन है तो इसके नीचे आपको एक मेम्ब्रेन मिलेगा, दैट इज द डूरा मैटर। यस, डूरा मैटर। और उसके बाद जो ब्रेन से अटैच होता है, ब्रेन के साथ सटा हुआ रहता है, उसके साथ रहता है, इसको कहते हैं हम लोग पाई मैटर। ये है पाई मैटर और इसको कहते हैं हम लोग डूरा मैटर।
तो इसमें यही दो मेम्ब्रेन होता है, पाई मैटर और डूरा मैटर। अगर ह्यूमन के साथ कंपेरिजन करें हम लोग अपने साथ, क्योंकि वो भी हम लोग को सिलेबस में है, तो हम लोगों में 3 होता है। एक बीच में डूरा मैटर के जस्ट नीचे होता है आर्केनोइड, ठीक है। और दूसरा चीज यहाँ पे एकदम कंफर्म रखिएगा, इसमें जो मैटर होता है वह MATER होता है, मैटर, MATTR नहीं होता है। ये मैटर टर्म लिया गया फ्रॉम द मदर, जैसे हम लोग कहते हैं ना मैटरनल अंकल, तो MATTR मैटर वो केमिस्ट्री का या फिजिक्स का हम लोग कहते हैं, तो वो नहीं है, ये MATER है मैटर। ये मैटर का मतलब होता है मदर, जैसे मैटरनल अंकल बोलते हैं मामा जी को, राइट। तो मैटरनल मामा यानी माँ से रिलेटेड जो होता है, मदर से रिलेटेड जो होता है, वहाँ पे यही टर्म MATER है, MATTR नहीं है, याद रखिएगा। और पाए का मतलब होता है जेंटल, यानी ब्रेन से एकदम अटैच होता है, बहुत ही सॉफ्ट डेलिकेट ऑर्गन से, तो इसीलिए उसको जेंटल मदर कहते हैं। और डूरा मैटर कंपेरेटिवली ये क्रेनियम से अटैच होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है, ये प्रोटेक्शन देता है, इसलिए उसको डूरा मैटर कहा जाता है। डूरा का मतलब होता है टफ, डूरा का मतलब होता है टफ, तो वो थोड़ा मदर तो है लेकिन वो टफ मदर है, हार्ड, थोड़ा वेल डिसिप्लिन्ड, पूरे बच्चे को डिसिप्लिन में चाहिए, इसीलिए थोड़ा सा डांटती भी है और माँ प्यार भी करती है। नहीं, नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद पाई मैटर, वही जो अभी हम लोग डिस्कस किए वही है पाई मैटर। इट इज द इनर मेम्ब्रेन है, ये डेलिकेट होता है, पिगमेंटेड होता है, वैस्कुलर होता है और क्लोजली अप्लाइड टू ब्रेन होता है। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, MATER मैटर है। उसी तरह से डूरा मैटर, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये टफ होता है, फाइब्रस एंड लाइंड क्रेनियल कैविटी, क्रेनियल कैविटी के ठीक नीचे होता है। द कैविटीज बिटवीन दिस टू मेम्ब्रेन, ये जो दो मेम्ब्रेन है डूरा मैटर एंड पाई मैटर, इस बीच का जो ये स्पेस बनता है इसको कहा जाता है सब ड्यूरल स्पेस, इसको कहते हैं हम लोग सब ड्यूरल स्पेस या कैविटी। दिस इज द फील्ड विथ ए फ्लूइड, एक फ्लूइड से भरा रहता है, उसको कहते हैं हम लोग सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, विथ ए फ्लूइड कॉल्ड सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। दिस फ्लूइड वर्क एज क्या, ये काम करता है मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्बर का, ये काम करेगा मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्बर का। कहने का मतलब किसी भी टाइप का यहाँ पे जब हम लोग हर्ट करते हैं तो उसका इफेक्ट ब्रेन तक नहीं जाने देता है, बीच में ये फ्लूइड जो है वह शॉकर का काम करेगा, शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा, ठीक है। तो दोनों के बीच में ये रहता है सब ड्यूरल स्पेस, जिसमें भरा रहता है देयर इज द व्हाट, इसमें भरा रहता है CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं ब्रेन ऑफ फ्रॉग को। अब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो ब्रेन ऑफ फ्रॉग इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट में? 3 पार्ट्स में। कौन कौन? तो ये डिवाइड होता है 3 मेन पार्ट्स। एक फोर ब्रेन होता है जिसको हम लोग प्रोजेंसिफालोन कहते हैं, दूसरा मिड ब्रेन मीजेंसिफालोन कहते हैं, और थर्ड होता है हिंड ब्रेन या रोम्बेंसिफालोन कहते हैं। जैसे ये डायग्राम देख रहे हैं, तो यहाँ ये जो है दिस इज द व्हाट, यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग आते हैं, दिस इज द फोर ब्रेन। इसके बाद ये जो पार्ट है ये मिड ब्रेन है, और ये आपका हो जाता है हिंड ब्रेन, और इधर हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड। ये डॉर्सल व्यू है, वेंट्रल व्यू थोड़ा सा डिफरेंट होता है इसमें, लेकिन ये डॉर्सल व्यू। इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। आगे का पार्ट जो है वो फोर ब्रेन है, बीच में मिड ब्रेन हो गया, और पीछे जो है दैट इज द व्हाट, हिंड ब्रेन। ठीक है, 1 बाय 1 पहले ले फोर ब्रेन। इसका फोर ब्रेन का हम लोग बात करते हैं। तो फोर ब्रेन में क्या है, फोर ब्रेन या प्रोजेंसिफालोन लेते हैं। ये इंक्लूड करता है 2 ओल्फैक्टरी लोब्स, 2 ओल्फैक्टरी लोब्स होता है, 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है, एंड अ डायंसिफालोन होता है। तो ये जो है ये है ओल्फैक्टरी लोब्स, ये है क्या, ओल्फैक्टरी लोब्स, ये आता है फोर ब्रेन में। दिस वन हैपन, ये जो है दिस पार्ट, यस ये पार्ट जो है ये आ जाता है दैट इज द वर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर, या 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कलेक्टिवली हम लोग सेरेब्रम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट आ जाता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर बोलिए, या कलेक्टिवली इसको हम लोग सेरेब्रम कहते हैं। एंड
थर्ड वन इज द डायंसिफाइलॉन, ये डायंसिफाइलॉन है, ठीक है। तो ये पार्ट आता है फोर ब्रेन में, तीन पार्ट आ गया, कौन कौन, ऑल्फैक्टरी लोब आ गया, सेरिब्रम आ गया, सेरिब्रम दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर का बना होता है, और उसके बाद डायंसिफाइलॉन आ गया। तो ये जो पार्ट है ये कंप्लीट फोर ब्रेन हो गया। तो ये ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम, और उसके बाद दिस इज द डायंसिफाइलॉन। ये जो दोनों लोब्स है इसके बीच में जो डिप्रेस्ड पार्ट दिखता है रोम्बॉइड शेप का, ये जो है ये है, दैट इज द वर्ड डायंसिफाइलॉन, डायंसिफाइलॉन। ओके, अब इसमें हम लोग एक एक करके लेते हैं। ऑल्फैक्टरी लोब क्या कहता है, ये लोकेटेड होता है सबसे आगे में, एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। वन पेयर ऑफ द ऑल्फैक्टरी लोब्स होता है प्रेजेंट साइड बाय साइड, वन पेयर है, एक ये है और एक ये है। तो वन पेयर ऑफ द ऑल्फैक्टरी लोब होता है और ये ऑल्फैक्टरी लोब साइड बाय साइड प्रेजेंट होता है। ओके, दीज आर स्मॉल एंड स्फेरिकल, छोटा है, स्मॉल है, स्फेरिकल इन साइज है, शेप है। फ्रॉम ईच लोब ऑल्फैक्टरी नर्व्स आर ओरिजिनेटेड। ये जो निकला हुआ देख रहे हैं, ये जो निकला हुआ है ये है ऑल्फैक्टरी नर्व्स, ये फर्स्ट क्रेनियल नर्व्स भी है। अब आगे चल के और भी हम लोग नर्व्स देखेंगे। तो ये ऑल्फैक्टरी लोब से जो नर्व्स निकलता है, इस नर्व्स को हम लोग ऑल्फैक्टरी नर्व्स कहते हैं। ऑल्फैक्टरी नर्व्स ये फर्स्ट क्रेनियल नर्व्स है, ये क्या, फर्स्ट क्रेनियल नर्व्स। ओके, इसमें क्या है, ये जो क्रेनियल नर्व्स है यानी दैट इज द ऑल्फैक्टरी नर्व्स, ये जाता है ऑल्फैक्टरी ऑर्गन करने का मतलब नोज को, जबकि ये स्मेल से रिलेटेड है। लेकिन फ्रॉग का स्मेलिंग पावर बहुत ही रेड्यूस होता है, बहुत ही कम होता है, बहुत ही ज़्यादा स्मेलिंग पावर उसके पास नहीं है। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग जाते हैं अब, ये ऑल्फैक्टरी लोब्स के अंदर में जब हम लोग ऑल्फैक्टरी लोब्स देखें तो ये ऑल्फैक्टरी नर्व्स है, यहाँ पे है टू स्मॉल स्फेरिकल, ये ऑल्फैक्टरी लोब्स। इसके अंदर में एक वेंट्रिकल होता है, कहने का मतलब कैविटी होता है, दोनों ऑल्फैक्टरी लोब्स में सेपरेट सेपरेट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं राइनोसिल या ऑल्फैक्टरी वेंट्रिकल्स कहते हैं। और ये जो हॉलो स्पेस होता है, ये जो राइनोसिल होता है, ऑल्फैक्टरी वेंट्रिकल्स होता है, ये भरा होता है सीएसएफ से, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड उसमें भरा रहता है। ओके, तो बोथ लोब्स ऑफ द ऑल्फैक्टरी आर फ्यूज टुगेदर, बट दीज लोब्स सराउंड टू सेपरेट कैविटीज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी वेंट्रिकल्स और राइनोसिल। ठीक, इसका फंक्शन क्या बताए, सेंसेशन ऑफ द स्मेल लेता है, जो कि पुअर होता है फ्रॉग में। फ्रॉग में सेंस ऑफ स्मेल उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। क्लियर है? चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं अब दूसरा पार्ट है सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर कौन सा पार्ट है, ये है सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये जो पार्ट है दिस वन सेरिब्रल हेमिस्फीयर, अब इसको डिस्कस कर रहे हैं। ये ऑल्फैक्टरी हो गया, ये जो है सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ये। ओके, अब इसको डिस्कस कर रहे हैं। क्या कहता है, ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन ऑफ फ्रॉग है। फ्रॉग के ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट, लार्जेस्ट पार्ट है। जस्ट पोस्टीरियर टू ऑल्फैक्टरी लोब्स अ पेयर ऑफ इलोंगेटेड सेरिब्रल हेमिस्फीयर और सेरिब्रम इज लाइक। ओके, जो ऑल्फैक्टरी लोब है उसके ठीक पोस्टीरियर होता है ये। दोनों को सेपरेट सेपरेट बात करेंगे तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और दोनों को अगर कलेक्टिवली बात करते हैं तो हम लोग सेरिब्रम कहते हैं। ठीक, ये जो होता है लॉन्ग होता है, ओवल एंड स्मूथ स्ट्रक्चर एंड नैरो इन फ्रंट बट ब्रॉडर पोस्टीरियरली। सो ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे क्या है, ये नैरो है, यहाँ पे कम है, लेकिन इधर आके ब्रॉडर हो जाता है, और ऑल टुगेदर ये बात करेंगे तो ओवल इन शेप होता है, ओवल इन शेप होता है। ओके, इसके बाद इस दोनों हेमिस्फीयर के बीच में यहाँ पे एक डीप फिज्योर होता है। ओके, तो ये डीप फिज्योर जो है, इसको अगर क्लियर करके देखें डायग्राम को, ओके, ये देखिए ये डीप फिज्योर है, दिस वन, ये है बीच में ये गैप डीप फिज्योर है।
जो फिश्योर क्या करता है, इसको दो अलग अलग सेरिब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। सेरिब्रम को दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर में यही डीप फिश्योर डिवाइड किया हुआ है, वो इसका बात करते हैं हम लोग। ठीक, चलिए इसके बाद का अगर हम लोग बात करते हैं, द डॉर्सल वॉल, जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर का बात करते हैं उसी का बात करते हैं। जो इसका पैलियम जो होता है, ये डॉर्सल वॉल या रूफ ऑफ द ईच हेमिस्फीयर, इसका जो रूफ होता है इज थिकेंड बाय नॉन नर्वस एपिथेलियल टिश्यू। ये याद रखिएगा, नॉन नर्वस एपिथेलियल टिश्यू है, यस, उसमें नर्वस टिश्यू नहीं होता है, विच अलोंग विद द ग्रे मैटर, उसको कहते हैं हम लोग पैलियम। यानी सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो डॉर्सल वॉल या कहिए रूफ होता है ईच हेमिस्फीयर का, वह नर्वस सिस्टम का बना हुआ नहीं होता है, ओके, एपिथेलियल टिश्यू का होता है, और उसको हम लोग नाम देते हैं पैलियम। इसको कहते हैं क्या, पैलियम। दूसरा होता है कॉर्पोरा स्ट्रिएटा। ये क्या है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का ही पार्ट है। क्या, वेंट्रो और लैटरल वॉल। डॉर्सल वॉल तो हो गया, जो रूफ है वह पैलियम हो गया। इसका जो वेंट्रल और लैटरल वॉल है ऑफ ईच हेमिस्फीयर इज थिकेंड, ये थिकेंड होता है बाय नर्वस टिश्यू टू फॉर्म कॉर्पोरा स्ट्रिएटा। ये कॉर्पोरा स्ट्रिएटा बनाता है। तो डॉर्सल वॉल जो है, ऊपर का रूफ जो है, वह बना दिया क्या, पैलियम, और वह नॉन नर्वस टिश्यू का बना होता है, एपिथेलियल सेल का टिश्यू का बना होता है। और इसका जो वेंट्रल और लैटरल वॉल होता है ईच हेमिस्फीयर, ये थिकेंड होता है, ये मोटा होता है, और इसका नाम देते हम लोग कॉर्पोरा स्ट्रिएटा। एकदम बीवी है, ये सब याद रखिएगा, यही सब क्वेश्चन बनेगा। वेंट्रो लैटरल वॉल जो है वह बनाएगा कॉर्पोरा स्ट्रिएटा, कॉर्पोरा स्ट्रिएटा। जो डॉर्सल वॉल है वह नॉन नर्वस होता है, वह बनाता है पैलियम, उसको कहते हैं हम लोग क्या, पैलियम। ठीक है, अब ये जो कॉर्पोरा स्ट्रिएटा होता है ईच हेमिस्फीयर, ये एक दूसरे से ट्रांसवर्स नर्वस टिश्यू से ज्वाइंट होता है, इसको हम लोग कहते हैं एंटीरियर कॉमिश्योर। ठीक है, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो वेंट्रोलैटरल वॉल होता है, एक नर्व बैंड से नर्व से ज्वाइंट होता है, और वह ज्वाइंट जो करता है स्ट्रक्चर, उसको कहा जाता है एंटीरियर कॉमिश्योर, एंटीरियर कॉमिश्योर। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो, यू कैन कमेंट ओवर देयर, कमेंट कर सकते हैं, या वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम लोग का व्हाट्सएप नंबर है, साथ में देयर इज द वर्ड, व्हाट्सएप नंबर के साथ साथ आपको ईमेल आईडी है, आप कहीं भी हमको मैसेज कर सकते हैं, ट्राई करेंगे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इसके बाद उसी सेरिब्रल हेमिस्फीयर में वेंट्रिकल होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पारासिल। ओके, जैसे ओल्फैक्टरी जो हम लोग देखे, ओल्फैक्टरी लोब, उसमें जो वेंट्रिकल था उसका नाम था राइनोसिल। सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होता है, इसमें भी लंबा आपको वेंट्रिकल होता है, बीच में कैविटी होता है जिसमें CSF बड़ा होता है, उसको हम लोग कहते हैं दैट इज द लैटरल वेंट्रिकल, 1 और 2 कहा जाता है, और पारासिल। तो ये है द लार्ज वेंट्रिकल ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड लैटरल वेंट्रिकल और पैरासिल, एंटीरियरली कंटिन्यूअस विद द ऑल्फैक्टरी वेंट्रिकल्स। आगे जो होता है ये ऑल्फैक्टरी वेंट्रिकल्स है, उसके साथ कंटिन्यू होता है। पीछे आके क्या होता है, दोनों साइड का, जैसे ये राइनोसिल है, ये आया, जस्ट एक बताते हैं, और ये दोनों क्या होता है, दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाता है, और उसके बाद ये एक थर्ड वेंट्रिकल में ओपन होता है, डायोसिल, एंड जो ओपनिंग यहाँ पे ओपन होता है, इसको कहते हैं हम लोग फोरामेन ऑफ मोनरो, फोरामेन ऑफ मोनरो। ठीक है, तो ये राइनोसिल है, ये पारासिल है, दोनों साइड का पारासिल आके फ्यूज होता है, और फिर जाके ये थर्ड वेंट्रिकल जिसको हम लोग डायोसिल कहते हैं, उसमें बाय द फोरामेन ऑफ मोनरो ओपन होता है, फोरामेन ऑफ मोनरो, एकदम याद रखिएगा, फोरामेन ऑफ मोनरो से ये डायोसिल थर्ड वेंट्रिकल या डायोसिल में जाके पोस्टीरियरली ओपन होता है। तो एंटीरियरली राइनोसिल में ओपन होता है, और पीछे ये डायोसिल में रहता है। ठीक है, इस सब का ये जो स्लाइड है दैट विल कैन गेट टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पे हम लोग डाल देते हैं, वह टेलीग्राम पे आपको टोटल ये स्लाइड मिल जाएगा। तो इसके लिए चिंता नहीं करना है, इसलिए समझिए, तैयारी कीजिए, एंड टेलीग्राम का भी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, उसको फॉलो कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद है डायंसिफाइलॉन। डायंसिफाइलॉन 3 पार्ट बोले थे, ऑल्फैक्टरी लोब,
उसके बाद सेरिब्रल हेमिस्फीयर या सेरिब्रम, और उसके बाद होता है थर्ड वन इज द डायनसीफालन। ये डायनसीफालन क्या है? ये शॉर्ट है, रोम्बॉइड एंड डिप्रेस्ड रीजन है। अगर इसको हम लोग डॉर्सली साइड देखते हैं तो डॉर्सल साइड से ये डिप्रेस्ड दिखता है, भीतर धसा हुआ पार्ट दिखता है, इमीडिएटली पोस्टीरियर टू सेरिब्रम, सेरिब्रम के ठीक पोस्टीरियर। डायोसिल, इसमें ये जो होता है डायनसीफालन, ये थर्ड वेंट्रिकल को सराउंड किया रहता है। वह थर्ड वेंट्रिकल जो होता है गैप होता है जिसमें आके पैरासिल भी ओपन हुआ, तो उसको कहा जाता है डायोसिल। ओके, इट्स कैविटी इज कॉल्ड थर्ड वेंट्रिकल या डायोसिल। ये होता है थिक लैटरल वॉल कॉल्ड ऑप्टिक थैलेमी। इसका जो होता है लैटरल वॉल, कौन सा? लैटरल वॉल, ये थिक होता है, उसको कहा जाता है ऑप्टिक थैलेमी, ऑप्टिक थैलेमी। एंड थिक फ्लोर कॉल्ड हाइपोथैलेमस। जो डायनसीफालन है उसका लैटरल वॉल थिक होता है, तो थिक लैटरल वॉल को ऑप्टिक थैलेमी कहते हैं, और फ्लोर जो होता है उसको कहा जाता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। इसका जो डॉर्सल रूफ होता है वह कंटेन करता है नेटवर्क ऑफ द ब्लड कैपिलरीज। डॉर्सल वॉल यानी रूफ, वह एक नेटवर्क ऑफ द ब्लड कैपिलरीज कंटेन करता है जिसको कहा जाता है एंटीरियर कोरवाइड प्लेक्सस, एंटीरियर कोरवाइड प्लेक्सस। इसको याद रखना है, एंटीरियर कोरवाइड प्लेक्सस इज प्रेजेंट इन द डायोसिल। वह डायोसिल में है। डायोसिल का जो ऊपर का रूफ है वो कंटेन करता है ब्लड वेसल्स, तो उसको कहते हैं हम लोग एंटीरियर कोरवाइड प्लेक्सस। जो लैटरल वॉल है ठीक है, तो लैटरल वॉल जो ठीक है उसको कहते हैं हम लोग ऑप्टिक थैलेमी। एंड जो रूफ ये फ्लोर है, फ्लोर को हम लोग कहते हैं दैट इज द उसका हाइपोथैलेमस। क्लियर? तो डायोसिल में क्या क्या हो गया? डॉर्सल साइड जो रूफ है वो रूफ कंटेन करता है ब्लड वेसल्स, तो वह हो गया आपको एंटीरियर कोरवाइड प्लेक्सस। लैटरल वॉल ठीक है, ऑप्टिक थैलेमी, और फ्लोर जो होता है उसको कहा जाता है हाइपोथैलेमस। ओके, इसके बाद फ्रॉम दिस प्लेक्सस ये काम क्या करता है? इससे एराइज करता है स्मॉल हॉलो प्रोजेक्शंस, उसको कहते हैं हम लोग पीनियल स्टॉक, दैट रन्स टू द ब्रो स्पॉट। ठीक है, उससे निकलता है हॉलो प्रोजेक्शंस, पीनियल स्टॉक निकलता है। इसको बात को समझिएगा, जो यहाँ पे क्या होता है, इसके जो है पीनियल स्टॉक निकलता है, जो आगे चल के पीनियल ग्लैंड में रहता है इन द लार्वल स्टेज। आगे के स्लाइड में शायद होना चाहिए, लार्वल स्टेज में होता है। लेकिन जब एडल्ट आता है तो ये क्रेनियल कैविटी से बाहर निकल जाता है, और फ्रॉग के एंसिस्टर को, यानी दोनों आई के बीच में फ्रॉग का जब हम लोग एक्सटेरियर देखते हैं तो वहाँ एक ब्रो स्पॉट दिखता है, जिसको हम लोग थर्ड आई कहते हैं। ऐसा माना जाता है फ्रॉग के एंसिस्टर के पास थर्ड आई था। इज इट क्लियर? तो वह पीनियल ग्लैंड जो होता है, ये पीनियल ग्लैंड यहाँ क्रेनियल कैविटी से निकल के वही दोनों आई के बीच में स्किन के पास ब्रो स्पॉट बनाता है। ठीक है, तो लार्वल स्टेज में क्वेश्चन बनेगा, एकदम पॉइंट याद रखिएगा। लार्वल स्टेज में जो पीनियल ग्लैंड है वह पीनियल ग्लैंड मिलता है क्रेनियल कैविटी में, लेकिन एडल्ट स्टेज में वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। ओके, इसके बाद आइए नेक्स्ट में दिया हुआ रहता है, ये वही डायग्राम है लेकिन अब इसको वेंट्रल व्यू हम लोग कर रहे हैं। ये वेंट्रल व्यू है, ठीक है। उसको आगे चलते हैं तो यहाँ देखिए क्या है, ये इन टैडपोल लार्वा क्या बोलता है, इन टैडपोल में अ स्मॉल स्फेरिकल पिनियल बॉडी इज अटैच टू द स्टॉक। वही पिनियल बॉडी होता है, स्टॉक से अटैच होता है, बट इट इज डिटैच्ड एंड कम्स टू लाई आउटसाइड द स्कल इन एडल्ट फ्रॉग। वही ब्रो स्पॉट बनाता है। ओके, वेंट्रल व्यू देखते हैं। ये वेंट्रल व्यू है, क्या है, और वेंट्रल सरफेस ऑफ द डायनसीफालन एक्स शेप का ऑप्टिक कैजमा दिखता है। एक्स शेप का ये जो है दिस इज द ऑप्टिक कैजमा दिखता है एक्स शेप का ऑप्टिक कैजमा विच इज फॉर्म बाय क्रॉसिंग ऑफ द टू ऑप्टिक नर्व्स इज द विजिबल। यस, जो ये ऑप्टिक कैजमा है तो ये ऑप्टिक नर्व्स एक दूसरे को क्रॉस करता है, उसी को कहते हैं हम लोग ऑप्टिक कैजमा। जस्ट पोस्टीरियर टू ऑप्टिक कैजमा इज ए लार्ज मीडियन बायलोब प्रोजेक्शंस द इनफंडिबुलम, okay? जो कि बियर करता है फ्लैटेंट ओवल। ये बर्थ करता है पिट्यूटरी बॉडी या हाइपोफाइसिस, जिसको हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। इसका अगर फंक्शन लेते हैं किसका, डायनसीफालन का, तो ये कंसर्न होता है विद द विजन एंड बैलेंस। ये विजन
और बैलेंस, जबकि बैलेंसिंग का खास फ्रॉग को जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन विजन एंड बैलेंसिंग का उसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, अब आइए अब आते हैं, दिस इज द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का बात करते हैं। मिड ब्रेन या इसको कहते हैं हम लोग मेसेनसीफालन। ये क्या है? ये ब्रॉडेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, याद रखिएगा। लॉन्गेस्ट पार्ट कौन था? ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और ये जो है दैट इज द मिड ब्रेन, ये इसका ब्रॉडेस्ट पार्ट है, ये ब्रॉडेस्ट पार्ट होता है। इसमें एक ही होता है, दैट इज द ऑप्टिक लूप्स। जो डायंसीफालन के नीचे हम लोग ये देखें, ऐसे ऑप्टिक लूप्स होता है, ये भी कैविटी कंटेन करता है। यस, ऑप्टिक लूप्स में क्या है? दीज आर द टू इन नंबर एंड आर प्रेजेंट बिहाइंड डायंसीफालन। डायंसीफालन के पीछे प्रेजेंट होता है। इट इज कॉल्ड कॉर्पोरा बाइजेमिना। ये दोनों को एक साथ अगर हम लोग कहते हैं तो इस दोनों ऑप्टिक लूप्स को एक साथ नाम देते हैं हम लोग कॉर्पोरा बाइजेमिना। बोलेगा सर लिखा ही हुआ है तो फिर क्यों लिख रहे हैं? इसलिए लिख रहे हैं जो आपको याद हो जाए, कॉर्पोरा बाइजेमिना। दोनों ऑप्टिक लूप्स है, दो है, इसीलिए उसका नाम दिया गया कॉर्पोरा बाइजेमिना। कहता है द फ्लोर ऑफ मिड ब्रेन फॉर्म्ड बाय टू थिक लॉन्गिट्यूडनल रीजेस ऑफ नर्व्स फाइबर कॉल्ड क्रोरा सेरेब्री। हाँ समझे क्या बोल रहा है? जो मिड ब्रेन का जो ये फ्लोर है, यानी उसका जो वेंट्रल साइड जो होता है वो उसको हम लोग कहते हैं दैट इज द फ्लोर। उसमें क्या होता है? टू थिक लॉन्गिट्यूडनल रीजेस दिखता है, टू थिक लॉन्गिट्यूडनल रीजेस दिखता है जो कि नर्व फाइबर्स का बना होता है। इसको कहते हैं हम लोग क्रोरा सेरेब्री। याद रखिएगा, क्रोरा सेरेब्री रन लॉन्गिट्यूडनली बेनिथ ऑप्टिक लूप्स कनेक्टिंग, इसको कनेक्ट करता है तो डायंसीफालन को कनेक्ट करता है एंड मेडुला को। यस, डायंसीफालन, आगे डायंसीफालन है, पीछे मेडुला है, उस दोनों को ये कनेक्ट करता है ऑप्टिक लूप्स में। फ्रॉम द वेंट्रल सरफेस ऑफ द ईच लोब एराइजेस द ऑप्टिक नर्व्स। ठीक है, वेंट्रल सरफेस से हम लोग देखें जो ऑप्टिक नर्व्स जो एक्सेप्ट कैजमा बनाया था वो ऑप्टिक नर्व्स एराइज होता है, यहां से निकलता है। ओके, देन आफ्टर, इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं इसका जो वेंट्रिकल है, इसका जो वेंट्रिकल है, ऑप्टिक लोब्स कंटेनिंग अ नैरो कैनाल द ईटर और एक्विडक्ट, उसी में आके एक्विडक्ट ऑफ द सिल्वियस, उसी में कंटिन्यूस होता है थर्ड वेंट्रिकल इन फ्रंट एंड फोर्थ वेंट्रिकल बिहाइंड इच ऑप्टिक लूप्स कंटेन अ लेटरल कैनाल कॉल्ड ऑप्टोसिल। जैसे बताया ये डायंसीफालन बनाया तो ये डायंसीफालन में यहाँ से ऑप्टोसिल ओपन होता है, ऑप्टोसिल ओपन होता है और फिर ये चला जाता है फोर्थ वेंट्रिकल में। तो ये जो है दिस इज द ईटर, इसको हम लोग कहते हैं ईटर, या कहते हैं सेरेब्रल एक्विडक्ट ऑफ द सिल्वियस, एक्विडक्ट ऑफ द सिल्वियस। इसके बाद इसका फंक्शन अगर जानते हैं ऑप्टिक्स से, तो ये स्पाइनल कॉर्ड के रिफ्लेक्सेस को रोकता है। इट कंट्रोल द के, इट कंट्रोल्स द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, अपोजिट साइड को कंट्रोल करता है। ये डब्ल्यू नहीं है तो ये कंट्रोल करता है अपोजिट साइड्स ऑफ द बॉडी। ओके, अपोजिट साइड का मतलब हो गया क्या? जो राइट हैंड साइड का जो है वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड को कंट्रोल करता है। अपोजिट का मतलब ये है। ओके, इसके बाद आइए मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये है पोस्टीरियर मोस्ट कॉनिकल पार्ट। यस, ये हिंड ब्रेन का पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगाटा। लेकिन इससे पहले शायद एक स्लाइड स्किप हुआ क्या? यस, एक स्लाइड स्किप हो गया था। चलिए यहां तक देख लिए। तो हिंड ब्रेन में, हिंड ब्रेन या रोम्बेनसीफालन, ये इंक्लूड होता है सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। इसमें सेरिबेलम होता है और मेडुला ऑब्लोंगाटा। सेरिबेलम ये इल डेवलप होता है फ्रॉग में, फ्रॉग में उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। जो हम लोग देखें ऑप्टिक लोब्स ये होता है, इसी के नीचे ये जो लैट ट्रांसवर्स वॉल होता है यही है सेरिबेलम, यही है सेरिबेलम। ये उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। इट इज़ अ नैरो ट्रांसवर्स सॉलिड रीजेस और बैंड प्लेस्ड डॉर्सली जस्ट बिहाइंड द ऑप्टिक लोब्स। फंक्शन क्या? इट कंट्रोल्स द इक्विलिब्रियम एंड मस्कुलर कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्रॉग में नहीं चाहिए, उतना इंपॉर्टेंस नहीं है।
इसीलिए इसका सेरिबेलम जो है वह ज़्यादा डेवलप नहीं है, सेरिबेलम। यस, आफ्टर दैट मेडुला ऑब्लोंगाटा आते हैं। मेडुला ऑब्लोंगाटा ये जो है इट इज द वर्ड पोस्टीरियर, कहाँ से मेटासिल गया, मेडुला ऑब्लोंगाटा ये है पोस्टीरियर मोस्ट कोनिकल पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये सबसे नीचे ये जो बनता है दिस इज द ट्रांसवर्स जो बनता है, ये हो गया सेरिबेलम और ये हो गया मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये सेरिबेलम है और ये जो हम लोग ब्लू कलर से दिखा रहे हैं ये हो गया मेडुला ऑब्लोंगाटा। ओके, इट इज कंटिन्यूस विथ स्पाइनल कॉर्ड। आगे चल के ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ कंटिन्यू कर जाता है, लेकिन कहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगाटा और कहाँ से स्पाइनल कॉर्ड शुरू होता है वह डिमार्केशन नहीं होता है, यानी बहुत ही ज़्यादा क्लियर नहीं होता है कहाँ से ये है। ओके, इसीलिए ऐसा नहीं है। ये कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री फंक्शन, जैसे हम लोग का फ्रॉग का हार्ट बीट है, मेटाबॉलिज्म है, रेट ऑफ द रेस्पिरेशन है, उस सब को कंट्रोल करता है दिस मेडुला ऑब्लोंगाटा, इंपॉर्टेंट इनवॉलेंट्री फंक्शन को। ओके, इसके बाद देखिएगा मेडुला ऑब्लोंगाटा में जो कैविटी होता है उसको कहते हैं हम लोग मेटासिल। मेडुला ऑब्लोंगाटा जिस कैविटी को सराउंड किया रहता है उसको कहा जाता है मेटासिल। ये ट्रायंगुलर कैविटी है कॉल्ड फोर्थ वेंट्रिकल या मेटासिल कहते हैं इसको। ये कंटिन्यूस होता है एंटीरियरली विथ ईटर एंड पोस्टीरियरली विथ द सेंट्रल कैविटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। आगे जो है ये मेटासिल आगे ईटर के साथ कंटिन्यू होता है जो कि जाके थर्ड वेंट्रिकल में ओपन होता है, और इधर सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में सेंट्रल कैनाल होता है, उससे ये कंटिन्यू रहता है, ये फोर्थ वेंट्रिकल। ये थिन एंड हाईली वैस्कुलर होता है। इसका डॉर्सल रूप में अब मेटासिल यहां पे बनाता है ये पोस्टीरियर कोरवाइड प्लेक्सस। अब याद कीजिए एंटीरियर कोरवाइड प्लेक्सस, एंटीरियर कोरवाइड प्लेक्सस वह था डायोसिल में, थर्ड वेंट्रिकल में जो रूप था वह ब्लड सप्लाई था, तो उसको यहाँ पे मेटासिल का भी डॉर्सल रूप जो है यहाँ पे बनता है पोस्टीरियर कोरवाइड प्लेक्सस। एकदम याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही सबसे क्वेश्चन बनता है। ओके, और ये कंट्रोल करता है क्या, इनवॉलेंट्री फंक्शन, जैसे हार्ट बीट हो गया, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, इटीसी। ओके, ये तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके। फंक्शंस ऑफ द ब्रेन, अब ब्रेन का जो फंक्शंस है उसको हम लोग एक जगह पे समराइज कर दे रहे हैं। ऑलरेडी सभी के पार्ट का देखते चले गए, लेकिन एक जगह जब समराइज कर लेते हैं जो क्या क्या है तो वह याद रहेगा। चलिए क्या है, इसमें होता है ऑल्फैक्टरी लोब्स जो कि सेंटर ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल होता है, जो कि बताया फ्रॉग में पुअर डेवलप होता है, उतना ज़्यादा स्मेल नहीं है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर ये सेट ऑफ द इंटेलिजेंसी है एंड वॉलेंट्री कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि हार्मोन सीक्रेट करेगा नीडेड फॉर द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ओवर देयर। ऑप्टिक लोब्स है जो कि कंसर्न होता है विद द सेंसेशन ऑफ द साइट यानी विजन एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द आई मसल्स, आई मसल्स के मूवमेंट से कंट्रोल करता है आई के मूवमेंट को। दीज आर ऑल्सो कनेक्टेड विद द कंट्रोल ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ओके, ये हो गया फंक्शंस ऑफ द ब्रेन। ठीक है, और भी फंक्शंस है, ये भी देख लें। सेरिबेलम कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द वॉलेंट्री मूवमेंट्स, लोकोमोशन एंड इक्विलिब्रियम, जो कि बताए सेरिबेलम ज़्यादा डेवलप नहीं है फ्रॉग में, इक्विलिब्रियम को उतना जरूरी मेंटेन करने का जरूरत नहीं पड़ता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा कंट्रोल्स तो क्या करता है इनवॉलेंट्री फंक्शंस ऑफ द बॉडी, जैसे रेस्पिरेटरी मूवमेंट, प्रोट्रूशन ऑफ द टंग, टंग को जो बाहर निकालता है इंसेक्ट पकड़ने के लिए, डाइजेशन ऑफ द फूड, इटीसी। अब हम लोग खाली क्या देखते हैं, जो वेंट्रिकल का बात किए थे उस वेंट्रिकल को एक जगह पे समराइज में लेकर मैंने कर दिया, एक जगह समराइज कर दिए, उसको देख लीजिए क्या है। ये है ऑल्फैक्टरी लोब, ये जो स्वेलन पार्ट देख रहे हैं ये ऑल्फैक्टरी लोब है, इसी में फर्स्ट वेंट्रिकल होता है, दिस इज द वर्ड राइनोसिल या ऑल्फैक्टरी में कहते हैं। ये हो गया पारासिल, पारासिल हो गया, दोनों साइड का पारासिल या लैटरल वेंट्रिकल कहते हैं। ये पारासिल आके यहाँ पे दोनों फ्यूज किया और फोरामेन ऑफ द मुंडो से ये थर्ड वेंट्रिकल यानी डायोसिल में ओपन हो गया।
ये डायोसिल अब आगे जाता है तो ये ऑप्टिक लोब में जो है ऑप्टिक वेंट्रिकल या ऑप्टोसिल कहते हैं इसको, ये आके इसमें ओपन होता है और फिर ये एक्विडक्ट ऑफ द सिल्वियस करके ये ओपन हो जाता है इन द मेटासिल, जिसको हम लोग कहते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये होता है वेंट्रिकल, जो इसके भीतर कैविटी होता है, उसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है, ये अंदर से ब्रेन को न्यूट्रिशन देता है, ब्रेन को न्यूट्रिशन। इज इट क्लियर? ये हो गया। अब आप इस वीडियो को देखिए, साथ में आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में देयर इज द वर्ड, वीडियो डिस्क्रिप्शन में एमसीक्यू का लिंक दिए हुए हैं। ओके, एमसीक्यू को भी प्रैक्टिस कीजिए एंड देन आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग स्पाइनल कॉर्ड को लेके या फिर आपको जो हम लोग क्विज दे रहे हैं उस क्विज में एक्सप्लेन करेंगे, उस क्विज का विथ आंसर एज वेल एज कंसेप्ट। ठीक है, तो ये है ब्रेन ऑफ द फ्रॉग, इसको पढ़िए और इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आई थिंक यू विल गेट द मोर कॉन्फिडेंस ओवर देयर। ओके, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है यू कैन कमेंट विदाउट एनी हेजिटेशन, चाहे कमेंट कीजिए या व्हाट्सएप नंबर है व्हाट्सएप कीजिए या ईमेल आईडी है ईमेल कीजिए, ट्राई करेंगे आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।